हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत अच्छी खुशखबरी। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप अगर आईआईटी जेईई में कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के अप्रोच को सीखने की, अगर आप नीट में अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जो सीरीज अब लाने वाले हैं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने बी हैप्पी तो बना ही दिया है। एक थोड़ा सा ऐसे ही डायग्राम मैंने बना दिया, हालांकि मुझे बनाने तो उतना अच्छा नहीं आता है। कोशिश हमने किया है कि बी हैप्पी, ठीक है, मुस्कुराते रहो। खुशखबरी क्या है वो, इस 5 मार्च से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी समस्या अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो समस्या का हम निराकरण पूरी तरह से कंप्लीटली अपने इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, जिसका नाम है नीट करो। और नीट करो में हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, पहले तो उसे हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं आपको। देखिए, हर दिन जैसा कि हम आपसे मिलते हैं शाम 6 बजे, और उस दिन क्लासेस हमेशा हम आपके सामने एक लेके आते हैं जिसमें हम ट्रिकी अप्रोच बताते हैं कि बेटा ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है और इस तरह से कम समय में लेते हुए काम को करना है। कैसे किया जाएगा अब स्ट्रेटजी, वो ध्यान से सुनिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज है वो चलती रहेगी अपनी जैसे चल रही है, और साथ में हम क्या करेंगे, अब थ्योरेटिकल क्लास की भी एंट्री हम कराने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल जो क्लास होगा, यानी थ्योरी की जो क्लास होगी, वो कैसे होने वाली है उसके बारे में हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, जैसा कि आप लोग करते रहे हैं। उम्मीद करते हैं। जरा देखिए कैसे अब ये थ्योरेटिकल क्लास कैसे होगी। सपोज करिए कि आपको हम जो संडे से सीरीज ला रहे हैं, वो सपोज करिए हमने एक टॉपिक ले लिया केमिकल बॉन्डिंग। आप जानते हैं यूनिट नंबर 4। सपोज करो हमने केमिकल बॉन्डिंग ले लिया। अब केमिकल बॉन्डिंग से आज तक नीट में कितने तरीके के सवाल आए हैं, उस क्वेश्चन को कितने कम समय में हम कर लें, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कुछ थियरी का होना जरूरी है, कुछ ट्रिक जानना जरूरी है, उसके बाद उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें हम इंपॉर्टेंट ऐसे ही बता दे रहे हैं। सपोज करो कि इसमें 3 थियरी, जो जैसा कि मुझे लगता है ये बहुत बार पूछी जाती है और ये मोस्ट फेवरेट है। पहला क्या है, देखो, VSEPR, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इससे बनते हैं। VSEPR से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन का अप्रोच लगभग ये देखा जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो इससे मिल ही जाते हैं। साथ में VSEPR से रिलेटेड के आगे क्या होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन से सवाल आना ही आना होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और एक है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, जिसमें पैरा और डायमैग्नेटिक ज्यादातर पूछा जाता है कि कोई गिवन आपका मॉलिक्यूल्स है वो डाया है या पैरा मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हैं sp sp2 sp3, ये कैसे होगा इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, एक एक लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे। सपोज करो केमिकल बॉन्डिंग है, तो हमने VSEPR क्या करना है, 1 शॉट में ही खत्म कर देना है। ठीक है, VSEPR हम 1 शॉट लेके आएंगे। इसी तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन 1 शॉट लेके आएंगे। इसी तरीके से हम MOT 1 शॉट लेके आएंगे। और ये इतना ही नहीं, आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि सपोज करो VSEPR आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद हम आपको उसी में कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन लगवाएंगे और साथ में आपको समय देंगे, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को करिएगा। वीडियो को पॉज करके अपने रिस्पॉन्ड करिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद सपोज करिए आपका बेसिक लेवल तैयार हो गया। ठीक है, हमने आपका बेसिक लेवल सपोज करिए हमने तैयार करा दिया। अब बेसिक लेवल के बाद हम एडवांस लेवल पर आएंगे, यानी आप एडवांस लेवल पर आएंगे और आप जल्दी जल्दी कैसे सीख लें। ठीक है, बेसिक लेवल सपोज करिए आपने सीख लिया, लेकिन बेसिक लेवल से नीट के सवाल तो होने वाले हैं नहीं बहुत ज्यादा। एडवांस लेवल हमें सीखना पड़ेगा, और एडवांस लेवल सीखने के बाद बेटा हम क्या करेंगे उसके बाद, नेक्स्ट सपोज करो VSEPR खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद VSEPR खत्म होने के बाद सपोज करो उसका थियरी खत्म हो गया और कुछ क्वेश्चन खत्म हो गए। VSEPR के बाद कुछ क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके लिए चूजेबल क्वेश्चन है, जो 2023 में काम आ सकते हैं, 2024 में काम आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे VSEPR से ही रिलेटेड, और आपको उसमें आंसर करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। VSEPR का आप यहाँ पे आंसर करोगे। तो हम पहले लेक्चर में 1 शॉट में VSEPR को कंप्लीटली खत्म करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ, और सेकंड में हम क्या करेंगे, VSEPR से रिलेटेड क्या करेंगे, हम
क्वेश्चन की सीरीज चला देंगे, जिससे आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जो आने वाला है वो कंफर्म हो जाएगा, है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन है, इसी तरह इससे भी एक सवाल जरूर आता है एग्जाम में। आप देखे होंगे, अभी मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2022 को सॉल्व किया, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीख लोगे। हाइब्रिडाइजेशन भी हम वन शॉट लेके आएंगे, और वन शॉट लाने के साथ उसका भी ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे लेक्चर में हम एमओटी के बारे में बात करेंगे, वो भी वन शॉट लाएंगे, और उसमें भी डाया पैरा के बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, वन शॉट में एमओटी में एक और बहुत खास बात है, वो पूछता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की सुपर ट्रिक ऑलरेडी हमने एक बता रखी है। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके बाद आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। तो उसके हम कुछ क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। ठीक है, जो आ चुके हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे, और साथ में जो आने वाले हैं, पॉसिबिलिटी जिसकी हो सकती है, उस क्वेश्चन को भी हम लेके आपके सामने आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग अभी एक पार्ट हुआ। ठीक है, इसी के बाद अब हम क्या करेंगे, सीरीज को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट उठाएंगे। सपोज करो फिजिकल केमिस्ट्री से हमने एक पार्ट उठा लिया, वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी किया जाएगा साथ में। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को भी शॉर्ट ट्रिक से हम समझेंगे कैसे होगा। ठीक है, डर और जमुना का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें। ठीक है, हम सॉलिड स्टेट में आपके लिए कटोरा भी लेके आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कटोरा क्या, तो बेटा थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट को भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। सोल्यूशन को भी ऐसे ही बहुत तेजी से समझा जाएगा। सोल्यूशन वाली भी कहानी क्या होगी कि सोल्यूशन में ज्यादातर केबी और केएफ के बारे में पूछता है। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर भी वहां पे देखने को मिलता है। तो वांट ऑफ फैक्टर से जो आई की वैल्यू निकाली जाती है, उससे न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। और इसको जल्दी से करने के लिए तो थोड़ा सा हमें स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जिसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है कि नहीं। तो सोल्यूशन के लिए केबी केएफ और आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है वहां पे। और यहाँ पे आप जानते होंगे कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछता है। तो ये भी सब इसी में कवर अप किया जाएगा। तो वन शॉट हम लेके आएंगे, तो इसमें सब चीज कवर करेंगे, क्वेश्चन और फिर अप्रोच। टाइमिंग कम, काम ज्यादा। तो ये है नीट में विनर बनने का वादा। तो रखिए इरादा और जुड़ जाइए नीट करो से। अब आप देखिए सॉल्यूशन मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया। इलेक्ट्रो का भी ऐसे ही है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है, इसको भी लेके चला जाएगा। फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या है ना बेटा कि भूलता बहुत तेज है ये, है ना। इनऑर्गेनिक क्लास 11 12 याद करो, वो कुर्बानी जो आपने दे रखा है कि नहीं। इनऑर्गेनिक में क्या है, ज्यादातर क्या पूछता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब पूछ देगा आपसे कि बताइए हाइपोफास्फोरस एसिड। अब इसका पूछेगा कि बताओ इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब बेटा वहां पे ये तो हाइपो पायरो, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हैंडल कर सकते हो। वीएससीपीआर जैसा कि आप जानते हैं कि इसी से कवर हो जाएगा। तो वीएससीपीआर के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए लगाना है। ठीक है, ये दोनों इसी में कवर होते जाएंगे। इनऑर्गेनिक के लिए हमने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वीएससीपीआर के साथ साथ इनऑर्गेनिक में जो आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आजकल देख रहे हो कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन बड़ा दे रहा है। ठीक है, कौन करेक्ट है कौन नहीं है, और उस पर 4 ऑप्शन बना के दे रहा है। तो बहुत तेजी से इसको हमें सीख लेना है, और सीखने के बाद ऐसा करोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे बेसिस से हमारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक की सीरीज हम चलाए थे, जिसमें एफ ब्लॉक की इंपॉर्टेंट सीरीज का हम 3-4 लेक्चर आपके लिए ऑलरेडी बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आपके लिए इनऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी धीरे धीरे तैयार होती रहेगी। ठीक है, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रहा है, जिनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आ रहा है, वो सभी का वीडियो हमने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। और वो आप ऑलरेडी जाके वहां पे क्लिक करिए, उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के एक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद फिर क्लास में एंट्री कर जाइए। नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे बेटा, 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक का क्या है, ऑर्गेनिक में देखो 3 चीजें आनी चाहिए। पहली चीज तो जीओसी आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको भी हम एक सीरीज चला के वन शॉट में फिनिश करेंगे। जीओसी के बाद आगे क्या होगा, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में आईपीएससी हो गया, हाइड्रोकार्बन, इसको एक ही साथ कवर अप कर दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे आप हेलो एल्केन हेलो एरिस पढ़े हो, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड पढ़े हो, है कि नहीं, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़े हो, अमीन पढ़े हो। इसके कुछ क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं नीट में, और घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। आजकल बेटा आईपीएससी क्या कर रहा है वो जान लो। आईपीएससी में देखो क्या करता है, आईपीएससी में 2 क्राइटेरिया है। एक तो बना बनाया खाने को दे देगा, क्या नाम लिख देगा, बोलेगा स्ट्रक्चर इसका इनमें से क्या है, एक ये दे सकता है, स्ट्रक्चर बना देगा, नाम पूछ देगा। ये तो दोनों पुरानी बातें हो गई। अब एक नया 2021 में
एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने क्या किया था, रिएक्शन करा दिया। ठीक है, सपोज करो कोई ए टाइप का था और ए में क्या किया, बी का रिएक्शन करा के प्रोडक्ट पी पूछ दिया और कह रहा है कि पी का बताइए आईपीएसी क्या होगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात को, कितना लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब वो रिएक्शन कह रहा है करा के, और मुझे वो याद है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेसिस क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें अल्कोहल बनता था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन का भी अप्रोच हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे। ठीक है, तो आईपीएससी एक एडवांस लेवल की चलेगी। अभी तो फिलहाल आईपीएससी को नॉर्मल तरीके से जैसे आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन हम जब इसकी सीरीज चलाएंगे तो आपको आईपीएससी भी बहुत ढंग से सीख लेनी है। ये नहीं कि बस बैठ के अरे सर होता रहेगा, आज हो जाएगा सर, कल पक्का कर लेंगे। आज कल बेटा करते रहोगे, 5 मई नज़दीक आ जाएगी और 7 मई को एग्ज़ाम, आप जानते हैं जैसा कि पहले से भी ये चीज़ें कंफर्म है कि एग्ज़ाम होने ही होने वाला है और एग्ज़ाम का डेट भी अब डिक्लेयर है ऑलरेडी। बस ये है कि आपका अप्रोच जितना जल्दी हो जाए, जितना बेहतर हो जाए, वो हम कोशिश करेंगे, है कि नहीं है। एक कन्वर्जन आता है तो कन्वर्जन के लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेम, जो नेमिंग बेस्ड आपके क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन होते हैं, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन हो गया, जैसे कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, इस तरह के भी क्वेश्चनों का अप्रोच हम आपको हर रोज बताते हैं। शाम 6 बजे आप हमारे वीडियोस को देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ एक स्ट्रेटजी जरूर देखने को मिलेगी, जिसमें क्वेश्चन के अप्रोच को हम समझाते हैं, बताते हैं। एक जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है बेटा, फिक्स क्वेश्चन, जैसे पॉलीमर हो गया, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल हो गया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, बायोमॉलिक्यूल हो गया, बायोमॉलिक्यूल है, उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो है क्वेश्चन इनके फिक्स होते हैं। पॉलीमर से हो गया, बायोमॉलिक्यूल से हो गया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से हो गया, इनके क्वेश्चन बेटा फिक्स होते हैं, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। इसका एक एक शॉर्ट ट्रिक लाकर जब हम आपको क्वेश्चन का भंडार खोलेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। सर अरे एकदम, आप सर एकदम बताते रहिए और हम लोग बिल्कुल इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपना जो हाजमा है उसे दुरुस्त रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जितना चीज बताया जाए उसको कवर अप करें। जल्दी जल्दी एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसको नोट्स करते रहिएगा। पढ़ाई आप कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन ये गारंटी मैं कोशिश करूंगा देने की कि आपका केमिस्ट्री का सवाल एक भी न छूट पाए। ठीक है, तो आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करके लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा कि ये क्लास ऐसा भी है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जिसमें केवल क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बताई जाती है, थ्योरी के कुछ स्पेशल पार्ट को कवर किया जाता है, जिससे हमारा गोल सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं 5 मार्च को एक नई स्ट्रेटजी के साथ शाम 6 बजे, देखना ना भूलें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।